दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं कई बार मीडिया में होती रही हैं और सोशल मीडिया में तो इस पर अभियान चला है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि राहुल गांधी को वरुण गांधी और अपनी चाची मेनका गांधी के बारे में उनको कांग्रेस में शामिल करने के लिए अंतिम फैसले की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, मेरे जैसे कई पत्रकार ये मानकर चलते हैं और राजनीतिक पंडित भी कि वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में बढ़त दिला सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्थानीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, वो लंबे समय से कांग्रेस को ब्लैकमेल करती रही हैं और कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं। और दोस्तों, कांग्रेस को अपमानित होकर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कोई और भी कई राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उतनी सीटें विपक्षी दल नहीं देते, क्षेत्रीय दल नहीं देते जितने की कांग्रेस को दरकार है। और नए सिरे से कांग्रेस को पूरे देश में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ज़रूरत है। दोस्तों, हालांकि जिस तरीके से बंगाल में विपक्ष यानी आपकी तृणमूल कांग्रेस को करारी हार मिली है और वहाँ पर भी भाजपा ने कब्जा कर लिया है, उसके चलते तो कुछ हालात बदले हैं। कांग्रेस की जो ख्याति है वो आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस मजबूत होकर बाहर निकल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जब भाजपा के पास कैंडिडेट तक नहीं होते खड़े करने के लिए जो चुनाव जीत सकें, तो वो विपक्षी दलों के मजबूत कैंडिडेट्स को भाजपा में साम दाम दंड भेद से शामिल कर लेती है, चाहे वो सांसद, पूर्व सांसद हों, विधायक हों या दमदार नेता हों। तो मेरी समझ से बाहर है या बहुत लोगों की समझ से बाहर है कि राहुल गांधी को क्या परेशानी है वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि वो मेरा भाई है, मेरा खून का रिश्ता है, मैं उसे गले लगाने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी जो सोच है वो आरएसएस या हिंदुत्व वाली है, जिससे कांग्रेस का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए।
वो अलग रिश्ते होते हैं। बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की ये बात में कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले तो कही जा सकती थी, लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से माहौल बदला है, कई सालों से वरुण गांधी और भाजपा नेताओं के राजनीतिक संबंध 36 का आंकड़ा है, और ना तो भाजपा वरुण गांधी को कोई तवज्जो दे रही है, ना मेनका गांधी को तवज्जो दे रही है। हालांकि पिछले दिनों वरुण गांधी की मोदी जी से ज़रूर भेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को घास नहीं डाली। वो चाहते और सम्मान करना चाहते, और नेहरू गांधी खानदान परिवार के प्रति उनका जो रूखा रवैया है, उसी के चलते उन्होंने उस भेंट के बाद भी राज्यसभा तक में वरुण गांधी को नहीं भेजा, और ना ही कोई उन्हें एडजस्ट किया है, ना ही कोई पार्टी में बड़ा पद दिया है। यानी उस भेंट के बाद फिर भाजपा नेतृत्व चुप्पी लगा गया है, और वरुण गांधी को उनके जो कद है उसके हिस्से से भाजपा में कोई हक नहीं मिल रहा है, कोई पद नहीं मिल रहा है, न उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वरुण गांधी की अब भाजपा में जगह नहीं है, पटने वाली नहीं है, और जो भाजपा नेतृत्व है उसको वैसे ही नेहरू गांधी खानदान सरनेम से चिढ़ है, और इसलिए जब तक मजबूरी थी और मजबूत नेता भाजपा के पास नहीं होते थे, तो उन्होंने वरुण गांधी और मेनका गांधी को गले लगाया, और उनके लिए वो तुरप का पत्ता शामिल भी हुए। माँ बेटे दोनों चुनाव जीतते भी रहे, और अपने आसपास के इलाकों में भी भाजपा को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। लेकिन दोस्तों, तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, सब कुछ बदल गया है, वरुण गांधी की सोच भी बदल गई है, और उन्होंने कई बार ये दिखाया है कि जो मेरे खानदान को, नेहरू गांधी खानदान को, परिवार को गाली देगा या गलत बोलेगा तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और मैं अपने नेहरू गांधी खानदान की बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। और भाजपा नेतृत्व भी अब इस बात को समझ चुका है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी अब पुराने वरुण गांधी और मेनका गांधी नहीं रहे। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेनका गांधी भी ये स्वीकार कर चुकी हैं कि मेरी तरफ से वरुण गांधी आज़ाद है, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है,
अच्छा नेता है, अच्छा वक्ता है और वो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझता है कि उसके लिए भविष्य की राजनीति कहाँ बेहतर हो सकती है, कहाँ उसकी राजनीति आगे बढ़ सकती है। तो अब मेनका गांधी को भी वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, सोनिया गांधी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, प्रियंका गांधी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भी वरुण गांधी को कांग्रेस में लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि वो तो उनको निमंत्रण दे चुके हैं। कांग्रेस के और भी कई बड़े आला नेता भी वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने की वकालत कर चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमने ये मुद्दा उठाया है तो देश के हर कोने से आम जनता ने, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात का समर्थन किया है कि वरुण गांधी को हर हाल में कांग्रेस में लेना चाहिए और राहुल गांधी और वरुण गांधी 1 और 11 वाली नीति करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत कमाल कर सकते हैं। दोस्तों, समय आ गया है, अब ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश के चुनावों में नहीं बचा है। यदि राहुल गांधी कांग्रेस को पूरी तरीके से मजबूत देखना चाहते हैं और जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, मजबूत होकर नहीं निकलेगी, तो कांग्रेस का सत्ता में लौटना या राहुल गांधी का पीएम बनना संदिग्ध बना रहेगा। और आप जानते हैं कि राजनीति में तो वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। तो लेकिन राहुल गांधी, यहाँ तो वरुण गांधी खुद उनका छोटा भाई है और उनका नेहरू गांधी खानदान का खून है, फिर राहुल गांधी क्यों अड़े हुए हैं? तो उन्हें देश के लाखों का हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, खड़गे जी, अपने सोनिया जी, प्रियंका गांधी, इन सब की बात का मान रख के वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए घोषणा कर देनी चाहिए। वरुण गांधी सिर्फ इस इंतजार में हैं कि मेरा भाई हाँ करे तो मैं तुरंत कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा, और इसी इंतजार में वो भाजपा में सक्रिय नहीं हैं, भाजपा के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और ना ही भाजपा उनका उपयोग कर रही है। और ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले किसी भी चुनाव में वरुण गांधी को भाजपा नेतृत्व टिकट नहीं देगा, और दे भी दिया तो उनको हराकर उनकी राजनीतिक भविष्य ख़त्म करने का काम भाजपा नेतृत्व करेगा। तो बेहतर है ऐसी नौबत आए उससे पहले ही राहुल गांधी, जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, पूरी दुनिया में खोल रहे हैं, पूरे देश में खोल रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान के मुद्दे पर पूरा देश उनके साथ है। जिस तरीके से भाजपा नफ़रत की राजनीति करती है और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो हमारा भी मानना है, देश के लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का और दर्जनों आला कांग्रेसी नेताओं का ये मानना है कि राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान अपने भाई, छोटे भाई और नेहरू गांधी खानदान के अपने खून के लिए भी मोहब्बत की दुकान खोल देनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करना चाहिए। यदि वरुण गांधी को हरी झंडी राहुल गांधी नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। और दोस्तों, हमने कई मौक़ों पर कांग्रेस के कई नेताओं से पर्दे के पीछे बात की है, तो उनका ये मानना है कि यदि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है और वरुण गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान संभलवा दी जाती है, तो दोस्तों ये दोनों भाई बहन मिलकर, वरुण गांधी और प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। ये बहुत सारे नेताओं का मानना है और कांग्रेस के नेता हर हाल में चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द
उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने की घोषणा करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा कमाल जो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें घाटे का सौदा रह सकता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि जब वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भारी बढ़त मिल सकती है और प्रियंका गांधी और वरुण गांधी मिलकर कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी उसी तर्ज पर वरुण गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जोड़ो कांग्रेस जोड़ो पद यात्रा की जाए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम ला सकती है। तो दोस्तों देखना ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो 2027 के शुरुआत में ही होने वाले हैं, राहुल गांधी कितना समय और वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए लेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, कई कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि यदि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इकट्ठे होकर उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए बिगुल बजाएं, पदयात्रा साथ निकालें, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करें तो कांग्रेस बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में ऊपर आ सकती है। और आप जानते हैं कि दशकों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रही थी, लेकिन अब कई दशकों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और यदि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती प्राप्त करना चाहती है तो वरुण गांधी और मेनका गांधी को कांग्रेस में लाकर वो भाजपा को पटकनी दे सकती है। दोस्तों, जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, क्या राहुल गांधी को वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करना चाहिए या नहीं, और अपनी चाची को भी साथ में शामिल करना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के फ़ायदे का सौदा रहेगा या नहीं, और उससे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या नहीं? आप क्या कहते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।